वो मन बना चुके थे हमसे दूर जाने का, और हमें लगा हमको मनाने नहीं आता। जिंदगी की इम्तिहान में अपने आप को उठाने के लिए कभी मत गिराओ। आत्मनिर्भर बनिए, खुद की तारीफ कीजिए। बुराई करने के लिए दुनिया है ना। हार और जीत में नहीं, खुशी काम में होनी चाहिए। जिस पर भरोसा होता है, जब वही धोखा देता है तो पूरी दुनिया मतलबी लगने लगती है। जिंदगी बहुत छोटी है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए हमेशा खुल के जिए। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का, बाद में एहसास हुआ खुद की ज़रूरत के समय खुद को अकेला पाया। कद्र करना सीख लो, कोई जिंदगी में बार बार नहीं आता। इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन कष्ट देने वालों को कभी नहीं भूल सकता। बता रहे हैं शाख से गिरते हुए पत्ते, साथ किसी का भी हो हमेशा नहीं रखता। किस्सा बना दिया है उन लोगों ने भी जो कल तक अपना हिस्सा बताया करते थे। मुझे जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर सुना है ईमानदारी और सादगी से जिए तो अपने ही जीने नहीं देते। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। जिस व्यक्ति को आपके रिश्ते की कद्र नहीं, उसके साथ खड़े होने से अच्छा है अकेले खड़े रहना। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। आँख अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम अक्सर आँख बंद करके भरोसा करते हैं। ये जिंदगी तभी तक हल्की है जब तक आपके सारे बोझ मम्मी पापा उठाते हैं। तारों को देखने के लिए एक निश्चित अहंकार की जरूरत पड़ती है। आत्मा तो हमेशा से जानती है क्या सही है और क्या गलत। चुनौती तो मन को समझने में है। कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अपने चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देरी नहीं करता। धर्म का सबसे सरल व्याख्या यही है कि किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख ना पहुँचे। यही सच्चा धर्म है। कमाल है ना, किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है। आत्म सम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है। और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। अहम से ऊंचा कोई आसमान नहीं, किसी की बुराई करने जैसा कोई आसान कार्य नहीं। स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं, और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त खराब करें। सृष्टि महत्वपूर्ण नहीं होती, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होते हैं। किसी ने एक संत से पूछा, हे महात्मा, चांद में कंकाल और दीपक तले अंधेरा क्यों है? संत ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, तुम्हें दीपक का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति क्यों नहीं दिखाई देती? सच ही तो है, हर चीज के दो पहलू हैं, अच्छा और बुरा। जो तुम्हें संग्रह करना है बस वही सोचो। अच्छे विचार मेहमानों की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रित करके मन से लगाना पड़ता है, जबकि बुरे विचार बिना बुलाए मेहमान की तरह होते हैं, उनमें आमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं होती। हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, हम वही सुनते हैं जो हमारे मतलब का है, हम वहीं तक सुनते हैं
जहाँ तक हमारा मतलब है। क्रोध करना हो तो कहना कल करेंगे, कोई भी गलत कार्य करना हो तो कहना कल करेंगे, फिर तुमसे कोई गलत कार्य हो ना सकेगा। और अगर ठीक करना हो तो शुभ कारण हो, अच्छा करना हो तो अभी कर लेना, क्योंकि अगर उसे कल पर टाला तो वह कभी ना हो सकेगा, क्योंकि कल कभी नहीं आता। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वही जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना कि जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं की शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से गिला शिकवा क्यों करना। जिसके साथ आप खुलकर हंस सकते हैं उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप खुलकर रो सकते हैं उसके साथ आप पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए 4 रास्ते हैं। सदा दिमाग ठंडा रखिए, सदा वक्त की कद्र करिए, भविष्य के लिए बचत करिए और पांव सदा जमीन पर रखिए। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए आप हमेशा अच्छा सोचें, खुश रहें। यह आवश्यकता नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, आवश्यकता तो यह है कि हर हार से कुछ नया सीखा जाए। तुम दुनिया में हर एक इंसान को जीत सकते हो, सिवाय उस इंसान के जो तुम्हारी खुशियों के लिए जानबूझकर हार जाता है। जब आपका दिल दर्द से भर जाए, आंखों में आंसू आ जाए, तो उस रब से चुपके चुपके बात कर लिया करो। वह सब जानता है लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहता है। नीयत साफ हो तो नसीब भी बदलने लगते हैं। अच्छी नीयत वालों को सुकून ढूंढना नहीं पड़ता, उनका हर एक दिन किसी निखरे सुबह की तरह उजाला और सुकून से भरा होता है। जब तक चलेंगी जिंदगी की सांसें, कहीं प्यार तो कहीं टकरार मिलेगा, कहीं बनेंगे संबंध अंत मन से तो कहीं आत्मीयता का अभाव मिलेगा, कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा तो कहीं मिलेगी नाराजगी का बहाव मिलेगा, कहीं मिलेंगी सच्चे मन से दुआ तो कहीं भावनाओं का दूर भाव मिलेगा, कहीं बनेंगे पराए रिश्ते अपने तो कहीं अपनों से ही खिंचाव मिलेगा, कहेंगी वही खुश मंदिर चेहरों पर तो कहीं पीठ पर बुराइयों का घाव होगा। तू चल रही अपने कर्म प्रथा पर, जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा। रख स्वभाव से शुद्धता का स्पर्श तो अवश्य एक बेहतरीन जिंदगी का पड़ाव मिलेगा। इंसान हमेशा दूसरों को बदलने में लगा रहता है, खुद को बदलने का तो कभी सोचता ही नहीं। एक आदमी था, जब वो जवान था तो उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे इतनी ताकत दे कि मैं दुनिया बदल सकूं। दुनिया के मालिक ने कोई जवाब नहीं दिया। समय बीत गया, उसकी शादी हो गई। फिर उसने प्रार्थना की, हे मेरे मालिक मुझे इतनी समझ दे कि मैं अपनी पत्नी को बदल सकूं। ईश्वर ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। समय बीत गया, उसके बच्चे हुए। उसने फिर वही प्रार्थना की, हे मेरे ईश्वर मुझे इतनी समझ दे कि मैं अपने बच्चों को बदल सकूं। फिर कोई जवाब नहीं आया। अब वह इंसान बूढ़ा हो गया और एक दिन अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा पड़ा जोर जोर से हंसने लगा अपने ऊपर, और फिर उसने वही प्रार्थना की, हे मेरे ईश्वर मुझे इतनी समझ दे कि मैं अब खुद को बदल सकूं। ईश्वर ने मुस्कुरा के कहा, काश ये तूने पहले मांग लिया होता तो तेरा सारा जीवन सुख शांति और सुकून से गुजरता।
पति पत्नी को बदलना चाहता है, पत्नी पति को बदलना चाहती है, बच्चे माँ बाप को और माँ बाप बच्चों को बदलना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि दूसरा बदले तो मैं सुखी हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? खुद को बदलिए, तब धीरे धीरे सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त होने लगेंगी। एक और एक मिलकर 2 हो जाए ये गणित है। एक और एक मिलकर 11 बन जाए ये संगठन है। एक और एक मिलकर एक ही रहे ये प्रेम है। एक और एक मिलकर 0 हो जाए ये अधर्म है। और जब एक को एक से ना मिलने दिया जाए तो ये कूटनीति है। और जब एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो ये राजनीति है। प्रेम क्या है और मोह क्या है? प्रेम में हम किसी के सुख की इच्छा करते हैं और मोह में हम किसी के सुख की इच्छा करते हैं। प्रेम में हम सुख देने का प्रयास करते हैं उसे जिसे हम प्रेम करते हैं, और मोह में हम उस व्यक्ति के माध्यम से स्वयं सुख लेने का प्रयास करते हैं। जब हमें कोई फूल पसंद आता है तो हम उसके पौधे के पानी को सींचते हैं ताकि वो फूल कई दिनों तक खिला रहे और ताज़ा रहे। ये है प्रेम। जबकि इसके विपरीत पसंद आने पर फूल को तोड़ लिया जाना ये मोह कहलाता है। प्रेम स्वतंत्र करता है, मुक्त करता है और मोह बांधता है। जो आपको बांधे वो मोह है, जो आपके मुक्त करके विकास की ओर ले जाए वो प्रेम है। जानते हो क्रोध का पूरा खानदान होता है। क्रोध की एक लाडली बहन है जिद, क्रोध की पत्नी है हिंसा, क्रोध का बड़ा भाई अहंकार, क्रोध का पिता जिससे वो डरता है वो है भय, क्रोध की बेटियां हैं निंदा और चुगली, क्रोध का बेटा है बैर, क्रोध के खानदान की नकचड़ी बहन है ईर्ष्या, क्रोध की पोती है घृणा और क्रोध की माँ है उपेक्षा, क्रोध के दादा है द्वेष। तो इस पूरे खानदान से दूर रहिए, बच कर रहिए और संभल कर रहिए। इंसान जब कोई अपराध करता है तो किसी व्यक्ति को अपने किए गए कार्य पर पछतावा होता है और किसी को कोई पछतावा नहीं होता, पर दोनों को ही अपराध का दंड भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि प्रकृति का यही नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर कोई क्रिया हुई है तो उसकी प्रक्रिया भी ज़रूर होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि पश्चाताप का क्या लाभ? क्या पश्चाताप का कोई मूल नहीं? मूल है। पश्चाताप और प्रायश्चित मनुष्य की आत्मा को बलवान करता है, आने वाले दंड को स्वीकार करने के लिए उसे तैयार करता है। बिना प्रायश्चित के दंड को स्वीकार करने का कोई महत्व नहीं है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।